माजी में डॉलर क्वीन का खिताब पाने वाली मारूफ मॉडल अयान अली ने यूटीए एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी का अपनी गिरफ्तारी से मुआवजा किए जाने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान हम जैसी औरतों का है जो जाली मुकदमात में 4 माह तक डेथ सेल में बंद किए जाने और जहनी और जिस्मानी तशद्दुद सहने के बावजूद भी मुस्कुराती रहीं, और दूसरा पाकिस्तान गीले तीतर जैसे मर्दों का है जो गिरफ्तारी के 12 घंटे बाद ही सूख जाते हैं। ट्विटर पर तवील थ्रेड लिखते हुए अयान अली ने हकीकत टीवी की एक पोस्ट शेयर की जिसमें अयान अली और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी का मुआवजा किया गया था और लिखा गया था कि एक नहीं दो पाकिस्तान। इस पर अयान अली ने जवाब देते हुए लिखा है कि हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। ये सूखा तीतर कल तक तो बहुत जौम से कहता फिरता था कि टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, अब ऐसी रूहान सी शक्ल बनाकर तस्वीरें खिंचवा रहा है कि कोई यतीम मिस्कीन समझकर ही तरस खा ले। अभी तो इसने जेल की सूरत भी नहीं देखी और ये हाल हो गया है कि काटो तो लहू नहीं। याद रहे कि माजी में इमरान रियाज खान मॉडल अयान अली को साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ मंसूब करते रहे हैं। अयान अली ने कहा कि अभी तक तो तुम हवालात की सैर कर रहे हो, अगर तुम्हें जेल भेज दिया गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा। कल तक तो गीला तीतर अदालतों को बेहिस और बेजान कहता था, अब लाहौर से इस्लामाबाद और अटक से रावलपिंडी तक की कोई अदालत नहीं जहां इसने दरख्वास्त जमानत ना दायर की हो, किसी तरह कैद से निकल जाए। आज क्या इसका अपना अदालतों पर एतमाद बहाल हो गया है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान और इमरान रियाज के अमरीकी साजिश के बयानिए पर अयान ने कहा कि कल तक तो ये अमरीकी साजिश का राग अलापते नहीं थकते थे, लेकिन आज अमरीका को भी खत लिखवा दिया कि खुदा का वास्ता है मुझे बचाओ। अब इन्हें अमरीका के पांव पड़ने में कोई आर महसूस नहीं होती, कोई गुलामी महसूस नहीं होती, कोई डर भी महसूस नहीं होता। यह अमरीकी मदद या तो मुदाखलत या फिर साजिश कहलाएगी। अयान अली ने कहा कि कल तक तो मौसूफ को खुद गैर मुल्की एनजीओ सीआईए की फ्रंट कंपनीज दिखाई देती थी, अब इन्हीं एनजीओ से अपने हक में बयान दिलवा दिए। अब मौसूफ को इनकी हिमायत लेने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। गीले तीतर ने अब ये नहीं सोचा कि एनजीओज की हिमायत इसे भी सीआईए का एजेंट बना देगी, जैसा कि बेचारी गुलालई इस्माइल बनी हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुतालिक अयान अली ने कहा कि कल तक तो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस एक आफाकी कानून दिखाई देता था जो रियासत और मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर था, लेकिन आज इमरान रियाज को सादा पीका कानून भी काला कानून दिखाई देने लगा। इतना काला कि उसके खिलाफ 4-6 लोगों से मुजाहरे भी करवा डाले। अयान ने सवाल किया कि गीला तीतर एक ही रात पुलिस वैन में गुजार कर सब भूल गया है। अयान ने कहा कि कल तक तो हामिद मीर, मुतीउल्लाह जान, असद तूर, अबसार आलम पर हमले इसे जाली दिखाई देते थे, अब अपनी बारी आई तो आज़ादी सहाफ़त इस कदर खतरे में दिखाई देने लगी कि सब तंजीमों को फ़ोन कर डाले कि मेरे लिए निकलो, तुम्हें खुदा का वास्ता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये तंजीमें यूट्यूबर्स के लिए सड़कों पर निकल सकती हैं। अयान ने मजीद सख्त बात लिखते हुए कहा कि कल तक तो मौसूफ अबसार आलम से पूछा करते थे कि धमकाने वालों के नाम क्यों नहीं लेते, अब अपनी बारी आई तो कहता है कि 5 घंटे बाद बताऊंगा, अगर ना छोड़ा तो बताऊंगा, अगर मर गया तो बताऊंगा। मॉडल अयान अली ने इमरान रियाज पर तनकीद करते हुए लिखा कि कल तक तो कहते थे कि टैंकों के नीचे लेट जाएंगे, आज नाश्ते में उबले हुए अंडे क्या नहीं मिले। सुना है रोते रोते अदालत को बताया कि मेरा ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर दोनों लो हुए हैं, खुदारा कुछ कीजिए। वैसे शुक्र है अदालत से लंच में तीतर नहीं मांग लिए, वरना अदालत को पूछना पड़ता कि गीले या सूखे। अयान अली ने लिखा कि वैसे यकीन नहीं आता कि इन चीज़ों से न्याजी को सुर्ख इनकलाब की उम्मीद थी, अभी तो महज रियासती इदारों के खिलाफ धमकी आमेज गुफ्तगू का मुकदमा बना है। अभी तो न्याजी सरकार से जो माल कमाया है, जो नाजायज़ असला का अंबार लगाया है, जो झोंपड़ी से फार्म हाउस तक का रास्ता साफ करवाया है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों से पोर्श सजाया है और जो रिश्तेदारों को माल के इव्ज नवाजा है, इस सब का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। अयान अली ने शेर इस्तेमाल करते हुए लिखा कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अयान ने कहा कि याद रहे सब सवालों का एक जवाब नहीं चलेगा कि यूट्यूब से कमाया है, इतना तो बिल गेट्स ने यूट्यूब से नहीं कमाया जितना गीले तीतर ने कमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि वैसे बाकी मुकदमात एक तरफ, ये रियासती इदारों से मुतालिक हत्तक और धमकी आमेज गुफ्तगू का मुकदमा भी अगर सही से चलाया जाए तो ये सूखा तीतर बकिया मांदा उम्र जेल के चौबारे पर दाना चुगता पाया जाएगा। और तब भी पाकिस्तान का शुक्र अदा करे, क्योंकि सऊदी अरब, अमारात या कतर में होता तो सीधे फांसी होती। उन्होंने कहा कि ये लघु गुफ्तगू और घटिया अंदाजे गुफ्तार दुनिया में कहीं भी दिखाएं तो हम मान जाएं।
ये ना तामीरी तनकीद है, ना पॉलिसी पर नुक्ताचीनी। ये बराह रास्त रियासती इदारों के खिलाफ इश्तहाल दिलाने की कोशिश है जो दुनिया भर में काबिल सज़ा है। ट्रंप तक ये मुकदमा भुगत रहे हैं तो सूखा तीतर किस खेत की मूली है। अयान ने कहा कि जब तक इस जैसे तीतर, बटेरों, कबूतर और नियाजी जैसे कबूतरबाजों को मिसाल इबरत नहीं बनाया जाए, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। अयान अली ने कहा कि ये रोना धोना महज इनकी मिरासीपन की अलामत है और कुछ नहीं। ये तो मासूम तीतरों को कत्ल करके भी रोने बैठ गए थे कि मुझ पर फ्रिज से निकले गीले तीतर डाल दिए हैं। अब इसका रोना ये है कि मुझ पर जाली केसेस डाल दिए हैं। लेकिन इसके आंसू तब भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं। अपनी तवील थ्रेड का इख्तिताम करते हुए अयान ने कहा कि इस गीले तीतर जैसों को जिन्हें इस मुल्क ने झोंपड़ी से कोठी में पहुंचाया, इतनी गैरत भी नहीं कि मुरव्वतन ही कुछ पल चुप रहें और अपनी नाम नेहाद बहादुरी का ही कोई भरम रख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को इस सूखे तीतर और इसके मालिक शैतान नियाजी जैसे नीच बेफैज़ों से बचाए और इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म फरमाए। आमीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।